हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10वीं की एनसीईआरटी बुक का सिलेबस करा रहे हैं। तो अभी तक हमने प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को कर लिया है। अब इस क्लास में प्रश्न 3 से प्रश्न को करेंगे। तो बच्चों, हमारे चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में जानकारी दें। और आपके लिए बिल्कुल सेवा फ्री है, ठीक है ना। तो आपको हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12वीं तक का पूरा सिलेबस है एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से दिया जा रहा है। तो आप वहां पर हमारे चैनल पर जुड़ें और हमारे चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ठीक है ना। तो करते हैं हम। आज का हमारा प्रश्न तीसरा है। तो प्रश्न तीसरा है हमारा प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न तीसरा है एनसीईआरटी बुक का। तो देखो, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बच्चों, हमारा क्या है टोटल, एक क्या है सदस्य, कितने सदस्य सेना की आर्मी की, हमारे किसी परेड में कुल कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, ठीक है ना। और बोल रहा है कि जी हमारे 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड, तो 32 जो सदस्य हैं, और तो बोल रहा है 32 सदस्य वाले हमारे सदस्य हैं, आप बैंड के पीछे मार्च करना है। तो बैंड बाजे आगे होंगे, ठीक है ना। और सेना की टुकड़ी कहाँ पर होगी, 32 सदस्य में बना, ठीक है ना। तो बोल रहा है उसी पर, तो बोल रहा है कि हमने बताया ना टोटल इतने सदस्य हैं, 32 सदस्यों की हमें क्या बनाना है, एक टीम बनानी है आर्मी की बैंड, उसको हमें बैंड बाजे के पीछे क्या करना है, मार्च कराना है, ठीक है ना। और बोला है कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है ना। दोनों समूह क्या होना चाहिए, इनके कहने का मतलब है कि इनके दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में, स्तंभ क्या होते हैं, स्तंभ का मतलब होता है बच्चों एक समान एक रेखा में, ठीक है ना। स्तंभ क्या होता है, सीधे, ठीक है ना। तो सीधे लाइन, तो वो मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है बच्चों, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है स्तंभ। तो देखो बच्चों, हमें दिया गया है, क्या है दिया गया है, क्या दिया है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है बच्चों, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 616 और 32, ठीक है ना बच्चों। ये प्रश्न जो दिया गया है हमारा क्या है, कुछ प्रश्न ये हमारा थ्योरिकल में दिया गया है, और लेकिन ये प्रश्न क्या है हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात किया है। तो हमें इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हमें इन दोनों संख्या का निकालना है, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालेंगे। देखो, हमने प्रश्न पढ़ लिया है, प्रश्न को हमने क्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों हमें मालूम है, अब हम लिखते हैं। हमने इन प्रश्नों को जिस प्रकार से किया था, इस प्रश्न को भी उसी प्रकार से करेंगे। कैसा करना है, देखो इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया गया, देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32। इन दो है ना, हमें टुकड़ी बनानी, कितने स्तंभ हो सकते हैं इन दोनों की, इन दोनों मानों से हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है ना। इन दोनों को एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन तो हम करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। कौन सा प्रश्न तीसरा है 1.1 का, तो हम कर रहे हैं बच्चों। इसलिए 32 जो हमारी संख्या है, कौन सी संख्या है, छोटी संख्या, जिस प्रकार से हम लोग ऊपर वाले प्रश्न उसी प्रकार से करेंगे संख्या। और हमारी 616 कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है ना। तो छोटी संख्या को हम क्या मानते थे, भाजक मानते थे, और हमारी बड़ी संख्या को भाज्य मानते थे, ठीक है ना। इतना तो सब में है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसलिए हम क्या करते थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है बच्चों, भाज्य बराबर होता है, यानी भाज्य संख्या बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक संख्या, भागफल से संख्या और शेषफल संख्या, ठीक है ना। तो ये होता है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको हल कर रहे हैं। तो इनको हल करते हैं। 32 हमें मालूम है, हम क्या करते हैं, बाहर साइड लिखते हैं, अंदर साइड क्या लिखता है, भाज्य संख्या को लिखी जाती है। इसका हम क्या करेंगे, अब
पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको अब हल करेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। हमें क्या लाना है, शेषफल में 0 लाना है। तो हमने बताया था इसमें हम लिखना भूल गए हैं। क्या लिखना भूल गए हम, हमें ध्यान देने योग्य बात है, उसको हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लें, ठीक है ना। इतना है, और इसके आगे है, और ध्यान देने योग्य बात यह है कि शेषफल में यदि शून्य आ जाता है तो हमारा उत्तर भाजक संख्या होगी बच्चों, ठीक है ना। हमने आपको बता दें, पिछले प्रश्नों में हमने किया था। इसको यहाँ से नोट है, क्या है, नोट है, नोट में लिख लेना, ठीक है ना। चूंकि इतना हमने नोट बताया है। तो अब हम इसको करते हैं। तो 32 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि इतने से 32 दूनी क्या होता है, 64 ज़्यादा हो जाएंगी, तो 32 से कम 32। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, एक वापस तो 29 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 6। तो 32 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर रफ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, साइड में रफ काम कर लेते हैं। क्या है बच्चों कि अब हमें 32 का हमें पहाड़ा पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। तो पढ़ो, 32 को हम कितने बार पढ़ें, 32 को 8 बार करके देख लो। 8 दूनी 16 की 6, हाथ सालाई 1, 8 8 3 24 और 1 25। तो 200 हमारा क्या 56 होता है 8 बार। इसमें 32 ऐड करके और देख लो, 8 यहाँ पर क्या होता है 8 और 288। तो हमारा 32 नम्मा बच्चों कितना होता है 288। परफेक्ट बना है, ठीक है ना। तो 32 नम्मा 288 है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 8 आया है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखो, हमें शेषफल में कितना आया है, शेषफल में 8 आया है। तो हमने आपको बताया है, क्या बताया है, शेषफल में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि 0 नहीं आता है तो अब हम अगला स्टेप करेंगे, स्टेप 2। तो स्टेप अब 2 में हम क्या है, 8 को जो शेषफल आया था इसको भाजक मानेंगे, जो हमारा स्टेप 1 का जो भाजक था उसको हम क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे। तो अब हम करते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 चौका 32। स्टेप 2 में हमारा शेषफल बराबर कितना आ गया है 0, ठीक है ना। तो स्टेप 1 से, स्टेप 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। तो हम करते हैं, क्या है भाज्य, क्या है हमारा क्या होता है, ए होता है। इसमें मान रख दो पूरा। भाज्य क्या है 616 है, और इसके भाजक क्या है 32 है, और भागफल कितना आया है, भागफल पहले स्टेप में 19 था, और शेषफल कितना था, शेषफल बच गया था बच्चों यहाँ पर 8। तो शेषफल बराबर नहीं है 0 के, इसलिए स्टेप 2 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है ना, पूरा लिखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रमेय से, ठीक है ना। तो हमारा अब दूसरे स्टेप में हमने भाज्य क्या 32 माना है, 8 हमारा भाजक है, 4 भागफल है, और कितना शेषफल 0 है। तो शेषफल बराबर है 0 के, इसलिए शेषफल क्या है बराबर 0 के। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक है ना। हमें यही तो बताया गया था, क्या बताया, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना था। दोनों का एचसीएफ ज्ञात करने पर जितना भी हमारा उत्तर यहाँ पर, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करने पर हमारा जो उत्तर आया है 8 आया है। तो क्या हो, क्या स्तंभों की अधिकतम संख्या वही होगी, ठीक है ना बच्चों। तो कितनी 8 होगी। तो हमारा उत्तर क्या है, संख्या 32 और 616 का एचसीएफ महत्तम समवर्धक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 8 प्राप्त हुआ है।
तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है ना। तो देखा हमने कितने सरल तरीके से आपको बताया है, हमने एक एक चीज़ आपको बता दी है। हमें यहाँ से प्रारंभ में लिखना, प्रारंभ करना है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके पहले लिखना है सॉरी इसके बाद लिखना है ये हमारे जो हमें एक नोट दिया गया था, नोट के बाद हमारे इस सब, ठीक है ना। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।